चलिए आपको ओटी में लेके चल रहे हैं। ये वर्कशॉप सेटिंग में सेकंड केस है आज का, जिसमें एक पेशेंट के गले में गोइटर या घिंगा है और उसका इलाज हम पूरी तरह एक नीडल से लेजर टेक्नोलॉजी से करेंगे। एक्चुअली लेजर से भी आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन। ये एक स्कारलेस मिनिमली इन्वेजिव थर्मल एब्लेशन टेक्निक है, यानी कि जिसमें हम एक नीडल से गार्ड को जला देते हैं। इसका कोई भी कॉस्मेटिक सीक्वल है या कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म सीक्वल एक्सपेक्टेड नहीं है। इतना सेफ और लो प्रोफाइल इलाज है। ये इलाज तो बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल फायदे हैं। जैसे आपको बताया, मिनिमली इन्वेजिव है, स्कारलेस है, रिकवरी बहुत रैपिड है। आप शाम को घर जाके अगले सुबह से अपना जॉब रिज्यूम कर सकते हो। ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, वॉइस चेंज का रिस्क बहुत कम है। लाइफ लॉन्ग कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। पेशेंट पूरे प्रोसीजर में होश में रहता है। एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है, सिंपल लोकल एनेस्थीसिया में। लेकिन एक डिफरेंस या एक नुकसान तो नहीं, पर एक चेंज है सर्जरी से, कि सर्जरी में बहुत हाई चांसेस है कि अगर अच्छे स्किल सेट का सर्जन है वो पूरी गांठ निकाल देगा, चाहे बड़ी भी हो, क्योंकि उन्हें आधा थायराइड निकालना है बहुत आसान है। हमारे लिए जब हम ये गांठ को जलाएंगे पीस बाय पीस, तब छोटा सा एक रिस्क होता है कि आजू बाजू का कोई स्ट्रक्चर ना जल जाए, जैसे एयर पाइप, फूड पाइप, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व यानी कि वॉइस नर्व। ऐसे में हम बहुत सारी आधुनिक टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि ये ना हो। उसके बावजूद कभी कभी हमें एक मार्जिन थोड़ा कम जलाना पड़ता है ताकि ये स्ट्रक्चर्स को नुकसान ना पहुंचे। और जब फ्यूचर में गार्ड श्रिंक हो जाएगी, 15 ml से 3 ml पे आ जाएगी, तब हम वो बचा हुआ मार्जिन आसानी से सेकंड स्टेज में जला सकते हैं। आज हमारा हाइड्रो डिसेक्शन स्किल सेट इतना एडवांस हो गया है कि इसकी भी जरूरत बहुत कम केसेस में पड़ती है। क्या होता है हाइड्रो डिसेक्शन? इसमें हम एक बहुत पतली सुई से गार्ड और वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जो बाजू में पड़ोसी है उनके बीच में जाके सलाइन इंजेक्ट कर देता है, ताकि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा स्पेस बन जाए सलाइन से। और जब हम गार्ड के मार्जिन या कोनों को जलाए, बिल्कुल भी हीट पहुंच ही ना पाए वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर तक, क्योंकि गार्ड पूरी तरह तैरी हुई है सलाइन के पूल में, तो वो वहां तक जा ही नहीं पाएगा। तो पहला फायदा, कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। दूसरा फायदा, आप गार्ड पूरी तरह जला पाते हो। अगर आप हाइड्रो डिसेक्शन नहीं करते हो, आप गार्ड के कोने या मार्जिन्स या एजेस को पूरी तरह नहीं जला पाओगे। आपको वहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप वहाँ हीट कम दोगे ताकि आसपास के किसी भी स्ट्रक्चर तक हीट पहुंच के नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब जब आपको पता है कि दोनों के बीच में इतनी दूरी बना दी है, बीच में पानी से पूरा तैरा दिया है गार्ड को, आप बिना डर के हर एक मार्जिन डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और ये चांसेस कि गार्ड को दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट सक्सेस हासिल करना है, तो जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल स्किल सेट चाहिए वो है हाइड्रो डिसेक्शन। लेजर या उसके एडवांस वर्जन जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें कोई खास स्किल सेट की जरूरत नहीं है। जिसको एफएनएसी करनी आती है, यानी कि नीडल से सेल्स का टेस्ट करना, देखने के लिए कि गार्ड कैंसरस है नॉन कैंसरस, उसको एब्लेशन भी आता है। उसके लिए उसे कोई लर्निंग कर्व नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है सेम तरीके से नीडल डाल के बस गार्ड को जलाना है। मेन स्किल सेट जो डिफरेंशिएट करता है एक अच्छे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट के लिए, वो है हाइड्रो डिसेक्शन। लेकिन हाँ, हर केस में हाइड्रो डिसेक्शन से आप सिंगल सेशन में सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। गार्ड अगर बहुत बड़ी है तो आप 90% गार्ड को जला के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ सकते हो, और फॉलोअप पे जब गार्ड श्रिंक हो जाएगी तब बची हुई गार्ड को जला सकते हो। अगर गार्ड बहुत बड़ी हो जाए तो काफ़ी और टेक्निक्स है, जैसे एंजियोग्राफी बेस्ड एम्बोलाइजेशन, जिसमें एंजियोग्राफी से जाके हम गार्ड का ब्लड फ्लो बंद कर देते हैं। तो कल को आपको अगर कोई सर्जन या इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट चूज करना है जो आपकी गार्ड को बिना सर्जरी ट्रीट कर पाए, तो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जो ना कि सिर्फ एब्लेशन कर सकता है यानी कि गार्ड को जलाना, पर जरूरत पड़ी तो और एंसिलरी टेक्निक्स कर पाए, जैसे एसिड छिड़क के, एथेनॉल छिड़क के सिस्टिक एरियाज को खत्म कर पाना, या फिर एम्बोलाइजेशन यानी कि एंजियोग्राफी से जाके गार्ड का ब्लड फ्लो बंद कर देना। एंड ऑफ कोर्स इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का सोनोग्राफी स्किल्स, हाइड्रो डिसेक्शन स्किल सेट बहुत ही ज्यादा इवॉल्व होता है कंपेयर टू देयर कलीग्स। ये छोटे छोटे स्किल सेट्स कंप्लीट क्योर, कम रिकरेंसेस, कम सेशंस लगना गार्ड को खत्म करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर ये केस में मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो पहला, गॉइटर का इलाज आज बिना सर्जरी हो सकता है। बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि पानी की या छोटी छोटी गांठों के लिए आपको सर्जरी करानी पड़ रही है और सारी जिंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, स्कार लेना पड़ रहा है, कॉस्मेटिक स्कार देखना नेक में, वॉइस चेंज, ब्लीडिंग रिस्क। ये सब क्यों लेने की जरूरत है जब एक मिनिमली इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है, जहां एक गार्ड को एक सुई से जलाया जा सकता है, जिसके लिए आज लेवल 1 एविडेंस इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो प्रूव कर चुका है कि ये प्रोसीजर्स कितने अच्छे हैं। कोरिया, चाइना, इटली तो इसमें वर्ल्ड लीडर्स है ही, पर अब इंडिया, यूरोप, यूएस बहुत तेजी से स्पीड पकड़ रहे हैं। इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्द वर्ल्ड को लीड भी करेंगे।
सेकंड मैसेज ऑफ टुडेज वीडियो, अगर कराना ही है तो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को ढूंढे जो मिनिमली इन्वेजिव इमेज गाइडेड स्किल सेट में एक्सपर्ट हो, हाइड्रो डिसेक्शन, एलिनेशन और एंसिलरी टेक्निक्स लाइक केमिकल एब्लेशन एंड एम्बोलाइजेशन में भी एक्सपर्ट हो। इससे सेफ्टी भी इंश्योर होगी कि लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन रिस्क ना हो और कंप्लीट एफिकेसी भी इंश्योर होगी कि कम से कम सेशंस में मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो जाए। इसके साथ आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। जैसा हमने देखा 76% पॉपुलेशन को गॉइटर हो सकता है और बहुत लोगों की गांठ बढ़ती है जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो ये बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।